क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या कभी यह विचार आपके मन में आया है कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जिया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी गहन कथा सुनाने जा रहा हूं जो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जो भीतर से बहुत बेचैन था, एक दिन बुद्ध के पास पहुंचा। वह विनम्रता से उनके चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो, क्या पूछना है? युवक बोला, हे बुद्ध, मेरी उम्र तो बहुत अधिक नहीं है, परंतु मैं अपने भीतर एक अजीब सी उदासी महसूस करता हूं। मुझे हर समय चिंता, बेचैनी और दुख घेरे रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरे जीवन में ये दुख यूं ही चलते रहेंगे? क्या इनसे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। युवक ने कहा, हे बुद्ध, दुख तो मेरे भीतर हैं, मेरे मन में है। आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक बोला, हाँ, हे प्रभु, मैं अपने दुखों को साफ साफ देख पा रहा हूं। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो बताओ, दुखों का मूल क्या है? युवक उत्तर सोच ही रहा था कि तभी एक भिक्षु वहां आया। वह बुद्ध के कान में कुछ कहकर बोला, भगवान, एक वृद्ध व्यक्ति आपको अंतिम बार मिलना चाहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाता हूं। वहां पर जो देखना, बस साक्षी बनकर देखना, कुछ कहना नहीं। बुद्ध और वह युवक एक गांव की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक घर पहुंचे। वहां शोक का वातावरण था। घर के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर लेटा था और चारों ओर परिवार के लोग खामोश खड़े थे। बुद्ध को देखते ही सबने रास्ता दिया। बुद्ध उसके पास जाकर बैठे। वह युवक भी पास में ही बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति ने थके हुए स्वर में कहा, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितनी सांसें बाकी हैं, पर मरने से पहले कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मुझे अपने जीवन का अर्थ समझना है ताकि मैं शांति से मर सकूं। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? वृद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बचपन याद आता है, हे बुद्ध। वो भी क्या दिन थे, न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई अपेक्षा। जो मिला उसमें आनंद था, जो नहीं मिला उसकी कोई कमी नहीं थी। खेलते कूदते दिन बीत जाते थे और हर पल में बस खुशी ही खुशी थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने लगीं। पिता कहते, तू अपने भाई जैसा क्यों नहीं है? लोग ताने देते, कभी कुछ करेगा भी या यूं ही रहेगा? धीरे धीरे मेरे भीतर एक आग जल उठी, खुद को साबित करने की। मैंने ठान लिया कि अब मुझे कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है। दिन रात मेहनत की, कई बार असफल हुआ, पर रुका नहीं, और अंततः मैंने अपना व्यापार खड़ा कर लिया। लोगों की नजरें बदल गईं। जो पहले मुझे ताने देते थे, वही अब मेरी तारीफ करने लगे। वृद्ध मुस्कुराया और फिर बोला, बाद में मेरी शादी एक बड़े व्यापारी की बेटी से हुई। जीवन सुखमय लगने लगा। 2 पुत्र हुए, दोनों सुंदर, समझदार और हर्ष से भरे। मुझे लगा, अब जीवन पूर्ण है। मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और धन जुटाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, मेरी पत्नी यह संसार छोड़ गई। मेरा संसार बिखर गया। कई दिनों तक मैं कमरे में बंद रहा। मेरे बेटे समझाते, पिताजी, मां चली गईं, पर हम हैं ना। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, अपने मन को बच्चों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। वृद्ध की आवाज भारी हो गई, पर बुद्ध, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है मैंने सारा जीवन किसी न किसी दौड़ में ही बिता दिया। कभी पैसे की दौड़, कभी सम्मान की, कभी परिवार की। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं। सोचता रहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ध्यान करूंगा, तब सत्य की खोज करूंगा। लेकिन वो तब कभी आया ही नहीं। आज जब मृत्यु सामने खड़ी है तो महसूस होता है मैंने जीवन का असली अर्थ कभी समझा ही नहीं। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे बुद्ध, अब जब मेरे पास केवल कुछ ही पल बचे हैं,
क्या कोई ऐसा सूत्र नहीं जिससे मैं शांति से मर सकूं? क्या मैं अभी भी सत्य की झलक पा सकता हूं? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हर इंसान को बचपन प्यारा लगता है क्योंकि उस समय मन निर्मल होता है। वह अतीत या भविष्य में नहीं जीता, वह केवल वर्तमान में जीता है और इसी में उसका आनंद है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। इंसान भविष्य के सपनों में उलझ जाता है और वर्तमान को भूल जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी जाल में फंसा रहा। तुम सोचते रहे कि पहले सब व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा, लेकिन फिर कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन की योजनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और इंसान उसी चक्र में घूमता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। अब जब मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम समझ रहे हो कि जो भी तुमने पाया वह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, न धन, न नाम, न प्रतिष्ठा। यही सत्य है। वृद्ध ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मैं मानता हूं कि मैंने अपने जीवन को समझा नहीं, पर अब क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, हाँ, अभी भी है। अब तुम एक ही बात समझ लो, जो कुछ भी पाया या खोया सब यहीं छोड़ दो। मन में यह भावना रखो कि तुमने इस जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है। तुम्हें अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जब यह बोध तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाएगा तो तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, और जब मन खाली हो जाता है वही सच्ची मुक्ति होती है, वही मरने की कला है। वृद्ध मुस्कुराया। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ ही पलों बाद वह व्यक्ति शांत, निर्मल और संतुष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? युवक बोला, हाँ, हे प्रभु। वृद्ध व्यक्ति के जीवन से मैंने समझ लिया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों गुजर जाने वाले हैं। अगर हम इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे तो सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। अब मैं ध्यान करना चाहता हूं ताकि वर्तमान में जीना सीख सकूं, पर मैं नहीं जानता कि ध्यान कैसे किया जाए। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह तो तुम्हें वर्तमान में लाने की कला है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ किसी कार्य में लग जाते हो तो वही ध्यान है। मैं तुम्हें एक सरल विधि बताता हूं। जब भी चलो, उठो, बैठो या कोई कार्य करो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो, हवा किस नासा छिद्र से अंदर आ रही है, किस से बाहर जा रही है। बस साक्षी बनो, न उसे रोकने की कोशिश करो, न बदलने की। केवल देखो। विचार आएंगे, वे तुम्हें भटकाएंगे, पर हर बार जब तुम्हें होश आए फिर से अपनी सांसों पर लौट आना। धीरे धीरे विचारों की भीड़ छूट जाएगी, और जब विचार शांत हो जाते हैं तो भीतर एक खालीपन, एक मौन रह जाता है। वही ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध आगे बोले, सांसें केवल वर्तमान में होती हैं, वे न अतीत की हैं न भविष्य की। इसलिए जब तुम अपनी सांसों से जुड़ते हो तो तुम वर्तमान से जुड़ते हो, और जो वर्तमान में है वही मुक्त है, वही शांति को जानता है। युवक नतमस्तक हो गया। उसके आंसुओं में कृतज्ञता झलक रही थी। उसने कहा, हे बुद्ध, आज मैंने जान लिया कि जीवन को जीतना मतलब मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी सजगता से जीना है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु दो नहीं है। जो वर्तमान में जीना जान लेता है वह मरना भी सहजता से जान लेता है। युवक वहीं भूमि पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और अपनी सांसों को महसूस करने लगा। वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसे मिल गया था वह जिसे पाने की खोज में वह इतने समय से भटक रहा था। यही है जीवन का अंतिम सत्य। सुख और दुख आते जाते रहेंगे, पर जो वर्तमान में ठहर गया वही सच्चे अर्थों में जीना सीख गया, और जिसने जीना सीख लिया वह मरने से भी नहीं डरता।